यही प्रश्न एक बार मैंने नारद जी से पूछा था और उन्होंने मुझे जो कहा है वो मैं आपसे कहता हूँ, वो सुनो। एक बार नारद मुनि अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार इन लोगों को दुख से देखकर नारद मुनि को बहुत दुख हो गया। उन्होंने मन में विचार किया, इस पशुओं का, इस मनुष्यों का किस प्रकार से मन की कामना परिपूर्ण हो जाएंगी। ऐसा मन में विचार रख के नारद मुनि वैकुंठ में गए। वहां उन्होंने 4 भुज वाले देव के दर्शन लिए, जिन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म ले रखा था और गले में सुंदर ऐसी फूलों की वनमाला पहने हुए थे। यह मनोहारी दृश्य देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान जी की स्तुति की, हे भगवान जी, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण सर्व सृष्टि कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र नारद, आपका यह किस काम के लिए आगमन हुआ है, यह मुझे निसंकोच कहे। नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, इस पृथ्वी तल पे अनेक प्रकार के मनुष्य दुख भोग रहे हैं। कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी और कोई तन से दुखी है। इन लोगों का दुख किस प्रकार से नष्ट हो जाएगा, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिससे करने से मनुष्य की सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह सुनकर भगवान जी ने कहा, हे पुत्र नारद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का मैं आपको अवश्य उत्तर देता हूँ, वह है सत्यनारायण भगवान जी का व्रत। यह सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी से कहा, हे भगवान जी, ये भगवान जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे पुत्र नारद, मैं आपको यह व्रत बताता हूँ, वह व्रत करने से मनुष्य की सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। भगवान नारद जी ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करने से मनुष्य की सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन काल में सुख समृद्धि भोगता है। तभी नारद जी ने पूछा, हे भगवान, इस पूजा का विधान क्या है, इसे कब और किस दिन करना चाहिए, कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। भगवान जी ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस पूजा के लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं। जो ऋतु में जो फूल मिलते हैं फूल अर्पण करने चाहिए, जो फल मिलते हैं फल अर्पण करने चाहिए। और भगवान जी का जो प्रसाद है वो रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम मस्तक चूर्णकम अभावे शाली चूर्णम व शर्करा व गुड़ सदा। अब रंभा फलम घृतम क्षीरम, रंभा फल यानी पके हुए केले, दूध, घी, गेहूं का आटा, शक्कर, गुड़ इत्यादि एकत्रित करके भगवान जी को भोग अर्पण करना है। अगर कुछ कारणवश से गेहूं का आटा ना मिला तो चावल का आटा ले लो, गुड़ ना मिला तो शक्कर मिला लो। इसी तरह से सभी चीजों का एकत्रित करके भगवान जी को भोग अर्पण करना चाहिए। भगवान जी की कथा श्रवण करके, ब्राह्मण महाराज जी का आदर पूर्वक करके, भगवान जी का नामस्मरण करके समय व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य कलयुग में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन करेंगे और फल देने वाली कथा भक्ति भाव से श्रवण करेंगे, उनकी सब प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह पहला अध्याय सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान कृष्ण भगवान की जय। तो द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत उवाच, नारद मुनि ने कहा, है भगवान जी, आपने इस व्रत का विधान बताया, इसका फल बताया, लेकिन यह व्रत किसने किया, कृपा कर मुझे बताइए, मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। भगवान जी ने कहा, हे पुत्र नारद, इस काशी नगर में एक शक नाम के ब्राह्मण महाराज रहते थे। ब्राह्मण महाराज बहुत गरीब थे, गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार ब्राह्मण महाराज जी एक गांव में भिक्षा मांगने निकल पड़े। दिन भर घूमे लेकिन भिक्षा नहीं मिली। थके हरे एक वर के वृक्ष के नीचे आके बैठ गए और विचार करने लगे, आज इस गांव में मुझे भिक्षा ना मिली तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, इससे बेहतर मैं देह का त्याग कर देता हूँ। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण महाराज जी जंगल में गए और अपना देह का त्याग करने वाले थे। तभी उनके सामने सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण महाराज ठहरो, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, वह व्रत करने से आपकी मन कामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह से भगवान जी ने व्रत का सारा विधान शदन नाम के ब्राह्मण महाराज जी को बता दिया। ब्राह्मण महाराज जी घर पे आ गए, विचार करने लगे, घर में खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, भगवान जी की पूजा तो कैसे करूं, इस तरह से चिंता करने लगे। चिंता की वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठे, स्नान संध्या किया और मन में संकल्प किया, हे सत्यनारायण भगवान जी, आज इस गांव में मुझे तो दान धर्म मिलेगा, उससे मैं आपका व्रत करूंगा। इस तरह से उन्होंने मन में संकल्प करके ब्राह्मण महाराज जी गाँव के बाहर गए। जिस गाँव में गए उस गाँव में बहुत बड़ा उत्सव था। उत्सव के कारण ब्राह्मण महाराज जी को बहुत सारा धन धान्य मिला, जिसे ब्राह्मण महाराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। बाजार में आकर सब सामान लेकर अपने घर आ गए। अपने बंधु भाव को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण महाराज सब दुखों से मुक्त हो गए और जीवन काल में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगने लगे। एक बार ब्राह्मण महाराज जी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे थे, तभी वहां एक लकड़हारा आ गया। उन्होंने ब्राह्मण महाराज जी से पूछा, हे ब्राह्मण महाराज जी, आप एक किस भगवान का व्रत और पूजन कर रहे, कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण महाराज जी ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का ही व्रत है, इन्हीं कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है।
यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान जी का प्रसाद लिया, भगवान जी का चरणामृत लिया और भगवान जी के सामने संकल्प रखा, हे भगवान जी, आज ये लकड़ी बेच के मुझे जो धन मिलेगा उसे मैं आपका व्रत करूंगा। इस तरह से उन्होंने भगवान जी के सामने संकल्प किया और लकड़ी का गड्ढा अपने सिर पे रखा। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय जप करने लगा। जाप के प्रभाव से उसकी जो लकड़ी थी साधारण वो चंदन में परावर्तित हो गई और उस दिन लकड़ी को पहले दिन से चौगुना ऐसा भाव मिल गया। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, बाजार में आकर सब सामान लेकर अपने घर आ गया। अपने बंधु भाव को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से लकड़हारा सब दुखों से मुक्त हो गया और जीवन काल में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगकर आखिर में वैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह से दूसरा अध्याय सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत उवाच। सुजी कहते हैं, ऋषियों में तुम्हें और एक कथा सुनो तो वो सुनो। पूर्व काल में एक अंगद नाम का एक राजा रहता था। वह राजा भद्रशिला नदी के तट पे सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे थे। वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजा, आप एक किस भगवान का व्रत और पूजन कर रहे, कृपा कर मुझे बताइए। राजा ने कहा कि मैंने अनेक भगवान जी की यात्रा की, अनेक भगवान जी के यज्ञ किए, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन भगवान सत्यनारायण कृपा के कारण मेरे यहाँ संतान की प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहा हूँ। यह जानकर साधु नाम के वैश्य ने कहा, राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है और मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। राजा ने व्रत का सारा विधान शत नाम के ब्राह्मण महाराज जी को बता दिया। वह साधु नाम का वैश्य अपने घर आया, अपने लीलावती नाम के पत्नी का व्रत सुनाया। दोनों ने संकल्प किया, हे भगवान, जब हमारे यहाँ संतान की प्राप्त हो जाएगी तब हम आपका व्रत करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने पत्नी को आश्वासन दिया। साधु नाम का वैश्य अपनी लीलावती नाम की पत्नी के साथ संसार करने लगा और भगवान की कृपा के कारण लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने सुंदर ऐसे कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को स्मरण दिलाया, आपने जो सत्यनारायण भगवान जी का संकल्प किया था उसे कब पूरा करेंगे। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह समय कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने अपने पत्नी को आश्वासन दिया। साधु नाम का वैश्य व्यापार करने निकल पड़ा। दिन ब दिन गुजरने लगे, महीने गुजरने लगे और साल गुजरने लगे। साधु नाम का वैश्य व्यापार पूर्ण करके अपने घर आया। घर आकर देखा अपनी पुत्री कलावती विवाह योग्य हो गई है। यह जानकर उन्हें दूत को कांचननगर में भेज दिया और सुंदर ऐसे वाणिक पुत्रों को अपना कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश से विवाह समय भी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करना साधु नाम का वैश्य भूल गया। परिणाम स्वरूप सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया, हे साधु वैश्य, तुम्हें बहुत बड़ा दुख प्राप्त हो जाएगा। अपने कार्य में कुशल साधु नाम के वैश्य ने अपने दामाद को लेकर रत्नसार नगर में गए। वहां चंद्रकेतु नाम का राजा राज कर रहा था। कुछ दिन अच्छे गए और भगवान के शाप के परिणाम साधु नाम के वैश्य को दिखने लगे। जहाँ साधु नाम का वैश्य और उनके दामाद ठहरे थे वहां राजा की चोरी हो गई और चोरी का सारा झूठा इल्जाम साधु नाम के वैश्य और उनके दामाद के ऊपर आ गई। दोनों को सैनिकों ने बंदी बनाकर राजा के समीप ले गए और कहने लगे, हम दो चोर लाए, उन्हें कुछ भी आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना बात सुने उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। उनका जो भी कुछ धंधा राजा ने सब छीन लिया और उनका घर में जो रुका था धन, भगवान ने चोर का रूप धारण करके सब धन चुरा के भाग गए। ऐसी स्थिति में लीलावती और कलावती दोनों गांव में भिक्षा मांगने लगे। एक बार कलावती एक ब्राह्मण महाराज जी के यहाँ गई। वहां उन्होंने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। उन्होंने वहां प्रसाद ग्रहण किया और घर में देरी की वजह से लीलावती ने पूछा, पुत्री कलावती, तो अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है मुझे बता दे। कलावती ने कहा, माता, मैंने एक ब्राह्मण महाराज जी के यहाँ मन की कामना पूर्ण करने वाला एक सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा है, व्रत का प्रसाद दीजिए। दूसरे दिन लीलावती और कलावती दोनों बाजार गई। सब सामग्री लेकर अपने घर आ गए। अपने बंधु भाव को बुलाया। विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से उन्होंने भगवान जी से कहा, हे भगवान जी, मेरे पति और दामाद, उनका जो भी कुछ अपराध हुआ रहेगा आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसे दिन वचन सुनकर भगवान जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रकेतु को सपने में जाके कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना के रखा है उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन और राज्य में सब नष्ट कर दूंगा। इस तरह से भगवान ने उन्हें कहकर अंदर ध्यान हो गए। दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई। सभा में अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दे दी, साधु नाम के वैश्य और उनके दामाद को मेरे सामने लेके आओ। दोनों को आते राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, है भानुओं, तुम्हें ऐसा दुखद कठिन प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस तरह से राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण दिए, नाना प्रकार के रत्न दे दिए और जितना धन दिया था उससे दुगना लौटाकर आदरपूर्वक विदा कर दिया। साधु नाम के वैश्य उनके दामाद अपना व्यापार पूर्ण करके अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। इस तरह से
से तीसरा अध्याय सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चतुर्थाध्याय प्रारंभः। सूतोवाच साधु नाम के वैश्य ने कारागृह से बाहर आने के बाद ब्राह्मण महाराज जी को दान धर्म दे दिया। बहुत बड़े पैमाने में दान दक्षिणा देकर साधु नाम का अपना व्यापार पूर्ण किया और अपने नगर के निकट पहुंचा। जब साधु वैश्य अपने नगर के निकट पहुंचा तो उन्हें देखा कि उनको एक दूध ने भेज दिया। दूध से कहा, साधु नाम के वैश्य आगे जाके अपने साधु नाम के वैश्य ने ब्राह्मण महाराज दान धर्म दे दिया, अपना व्यापार पूर्ण किया। नगर के समय आ गए तब उन्होंने अपने दूध को घर भेज दिया। दूध घर जाकर साधु नाम के वैश्य, साधु नाम की कन्या कलावती और पुत्र और उनकी कन्या पुत्रवती दोनों सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे थे। तभी दूत ने भगवान जी को प्रणाम किया और साधु वैश्य की पत्नी से कहा, आपके पति और दामाद नगर के समय आए, उनके स्वागत के लिए चलिए। यह समाचार सुनते लीलावती ने कहा, पुत्री कलावती तो सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर, मैं आगे जाके तैयारी करती हूँ। इस तरह से उन्होंने अपने पत्नी को साधु वैश्य की पत्नी निकल गई। कलावती सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की, लेकिन पति के ख्यालों में रहते हुए भगवान जी का प्रसाद लेना भूल गई। परिणाम स्वरूप सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि आज इस कलावती को शिक्षा न की जाए तो परयुग में मेरा प्रसाद कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। तभी भगवान जी ने साधु नाम के दामाद को नाव से पानी में डुबा दिया। कन्या को रोते हुए देखकर और दामाद को रोते हुए देखकर साधु वैश्य बहुत दुखी हो गया। उन्होंने अपने परिवार को एक साथ बुलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जी, मेरे पति और मेरे दामाद और मेरे पति का ऐसे कहा अभी तो हो गए, कुछ अपराध हुआ रहेगा तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। तभी भगवान जी ने आकाशवाणी से कहा, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर कलावती तत्काल घर गई, भगवान जी की भक्ति भाव से पूजा की, उनका प्रसाद सेवन किया और आकर देखा अपने पति के दर्शन लिए। जिस तरह से पूनम के दिन चंद्रमा आकाश से बाहर आ जाता है, उसी तरह वो नौका पानी में से बाहर आ गई। साधु नाम के वैश्य को बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वहां पे सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन किया। जीवन काल में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगकर आखिर में वैकुंठ धाम को चले गए हैं। यह चौथा अध्याय सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभः। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, ऋषियों में तुम्हें और एक कथा सुनाता हूं, वह सुनो। पूर्व काल में एक अंगद नाम का एक राजा रहता था। उसने सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय में राजा शिकार करने के लिए जंगल में घूमता रहा। घूमते घूमते उसे शिकार ना मिली। थका आ रहा एक बड़ के वृक्ष के नीचे आके बैठ गया। बाजू में ग्वाले लोग सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे थे। राजा ने अभिमान वश तो नहीं गया और जब उन्होंने ग्वाले लोगों ने भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद वही डाल दिया और अपने घोड़े के ऊपर बैठकर अपने नगर के निकट पहुंचा। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे एक दूत मिल गया। दूत ने कहा, महाराज जी आप आगे न जाइए, आपके राज्य के ऊपर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया है और आपके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हुए हैं। यह जानकारी मिलकर राजा बहुत घबरा गया। वहां से घोड़े के ऊपर बैठकर कभी शहर में कभी गांव में घूमता रहा। एक बार घूमते घूमते एक सावकार गया, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते उन्हें देखा। उन्होंने वहां प्रसाद ग्रहण किया। तभी राजा को बोध हो गया यह सब सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। राजा फिर से जंगल में जाकर ग्वाले लोगों को समीप करते, भगवान जी की भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। उस प्रसाद के कारण और पूजा के कारण राजा पुनः धनवान पुत्रवान हो जाते हैं और जीवन काल में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगकर आखिर में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। जो बंदी है वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जो संतानहीन है उसे संतान की प्राप्त हो जाती है। सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होकर मनुष्य आखिर में वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस भगवान जी को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण कहते हैं। नाना रूप धारण करके अपने भक्तों की इच्छा परिपूर्ण करने वाले कलयुग में एक ही व्रत है और वह है सत्यनारायण भगवान जी का व्रत। कलयुग में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करने से या फिर उनकी कथा श्रवण करने से मनुष्य की सब प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति से 5वां अध्याय सुनकर नारद मुनि ने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम किया है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धूपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि। इसके ऊपर 3 दफा जल घुमा के भगवान जी को भोग अर्पण कीजिए।
वहां से बनवला ठक चल केला नाही केले बघा कसं अधुरा राहिलं ऐसे अभी बोले नैवेद्यं निवेदयामि श्री सत्यनारायणाभ्यां नमो नमः। महानैवेद्य भगवान जी को भोग अर्पण कीजिए। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। महानैवेद्यं निवेदयामि, प्रणाम कीजिए, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। चलो अभी आरती के लिए खड़े हो गए, बैठे बैठे करती नहीं